हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय है व्यास सम्मान पुरस्कार। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्यास सम्मान पुरस्कार। ठीक है, हिंदी की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए के बिड़ला फाउंडेशन, कौन सा फाउंडेशन? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है क्या? व्यास सम्मान पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखें, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, हिंदी की उत्कृष्ट कृतियों के लिए, साहित्यिक कृतियों के लिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं वे कृतियां कौन सी हैं। ठीक, तो सबसे पहले है भारत के भाषा परिवार और हिंदी। फिर से सुने, भारत के भाषा परिवार और हिंदी। ये किसकी कृति है? तो दोस्तों, रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की साहित्यिक कृति है भाषा परिवार और हिंदी, जिसको 1991 यानी कि 1991 में क्या मिला? व्यास सम्मान पुरस्कार मिला, 1991। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति। फिर है नीला चांद, जो कि एक उपन्यास है। नीला चांद एक उपन्यास है, किसका है? शिव प्रसाद सिंह का। शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है नीला चांद, जिसको 1992 ईस्वी में व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। कब? 1992 ईस्वी, ध्यान रखें। अगला है मैं वक्त के हूँ सामने। मैं वक्त के हूँ सामने, ये क्या है? ये एक काव्य है। ठीक है, किसका काव्य है? गिरिजा कुमार माथुर का काव्य है मैं वक्त के हूँ सामने। तो दोस्तों, 1993 में गिरिजा कुमार माथुर की रचना मैं वक्त के हूँ सामने, जो कि एक काव्य है। ठीक है, इसे क्या मिला? व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। फिर देखते हैं सपना अभी भी। सपना अभी भी, ये क्या है? ये भी एक काव्य है, सपना अभी भी। और किसका काव्य है? धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती का काव्य है सपना अभी भी। ठीक है, जिसको 1994 ईस्वी में व्यास सम्मान पुरस्कार मिला, सपना अभी भी। ठीक है, धर्मवीर भारती, ध्यान रखें। अगली रचना है दोस्तों आत्मजयी। आत्मजयी क्या है? यह एक काव्य है। ठीक है, आत्मजयी भी एक काव्य है। और किसका है दोस्तों? कुंवर नारायण का। कुंवर नारायण का काव्य है आत्मजयी, जिसे 1995 में, कब? 1995 में व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। ठीक है, इसके बाद है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बहुत ही प्रसिद्ध कृति है दोस्तों, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह एक साहित्य इतिहास है। ठीक है, साहित्य इतिहास है, जो कि किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी का साहित्य इतिहास है क्या? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिसको 1996 में, कब? 1996 में व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। इतनी बात आप ध्यान रखें। इसके बाद है दोस्तों उत्तर कबीर व अन्य कविताएं। उत्तर कबीर व अन्य कविताएं, जो कि एक काव्य है। ठीक है, किसका काव्य है? केदारनाथ सिंह का। केदारनाथ सिंह का काव्य है उत्तर कबीर व अन्य कविताएं, जिसे 1997 में क्या मिला? व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। कौन सी रचना? उत्तर कबीर व अन्य कविताएं, किसकी है? केदारनाथ सिंह की। ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद है दोस्तों पांच आंगनों वाला घर। पांच आंगनों वाला घर, ये क्या है? एक उपन्यास है, पांच आंगनों वाला घर। ठीक है, किसका उपन्यास है? गोविंद मिश्र का। गोविंद मिश्र का उपन्यास पांच आंगनों वाला घर, जिसे 1998, कब? 1998 यानी 1998 में क्या मिला? व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं विश्रामपुर का संत। ठीक है, विश्रामपुर का संत, ये क्या है? ये भी एक उपन्यास है। ठीक है,
विश्रामपुर का संत क्या है? एक उपन्यास है। किसका उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। क्या? विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत एक उपन्यास है जो कि श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखें, जिसे 1999 यानी 1999, ठीक है, 1999 में व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखें। आगे देखते हैं पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया ये क्या है? ये भी एक उपन्यास है। पहला गिरमिटिया एक उपन्यास है। किसका है? गिरिराज किशोर का उपन्यास है। किसका? गिरिराज किशोर का उपन्यास है पहला गिरमिटिया, जिसे 2000 ईस्वी में व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। इसके बाद है आलोचना का पक्ष। आलोचना का पक्ष ये क्या है? ये एक आलोचना है। ठीक है, ध्यान रखें, विधा आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी विधा है। ठीक है, तभी आप सही अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि एक नाम से कई रचनाएं हैं तो आपको अंतर पता होना चाहिए। ठीक, तो आलोचना का पक्ष ये एक आलोचना है और किसकी है? रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह की आलोचना है आलोचना का पक्ष, जिसे 2001 ईस्वी में, कब? 2001 ईस्वी में क्या मिला? व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। ठीक है, फिर है दोस्तों पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष जो कि एक काव्य है। किसका काव्य है? कैलाश वाजपेयी। कैलाश वाजपेयी का काव्य है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। ठीक है, जिसे 2002 में, कब? 2002 में व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। फिर है दोस्तों आवा। आवा। आवा क्या है? ये भी एक उपन्यास है दोस्तों। किसका है? चित्रा मुदगल का। ठीक है, चित्रा मुदगल का उपन्यास है आवा। ठीक, जिसे 2003 में, कब? 2003 में व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है दोस्तों कठ गुलाब। ठीक है, कठ गुलाब किसका उपन्यास है? ये पहली बात, ये तो एक उपन्यास है। किसका है? मृदुला गर्ग का। ठीक है, नाम दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखनी। चित्रा मुदगल अलग हैं और मृदुला गर्ग अलग हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना आप इस चीज को। मृदुला गर्ग का उपन्यास है कठ गुलाब। ठीक है, जिसे 2004 में, कब? 2004 में क्या मिला? व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। ठीक है, फिर है दोस्तों कथा सतीसर। कथा सतीसर ये क्या है? ये भी एक उपन्यास है। क्या? कथा सतीसर। किसका उपन्यास है दोस्तों? चंद्रकांता। चंद्रकांता का उपन्यास है दोस्तों कथा सतीसर। ठीक है, जिसे 2005 में, कब? 2005 में क्या मिला? व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। ठीक है, कथा सतीसर किसका है? चंद्रकांता। ध्यान रखें। फिर है दोस्तों कवित का अथार्थ। कवित का अथार्थ यानी ये एक आलोचना है। क्या है? आलोचना है कवित का अथार्थ। ठीक है, किसकी है? परमानंद श्रीवास्तव। परमानंद श्रीवास्तव की आलोचनात्मक कृति है कवित का यथार्थ। ठीक है, जिसे 2006 ईस्वी में, कब? 2006 ईस्वी में क्या मिला? व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखें। इसके बाद है समय सरगम। समय सरगम जो कि क्या है? एक उपन्यास है। समय सरगम एक उपन्यास है दोस्तों। देखो नाम भी कितना प्यारा है, समय सरगम। ठीक है, तो किसका है ये? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती। ठीक है, जिनका क्या है? उपन्यास है। ठीक है, समय सरगम कृष्णा सोबती, जिसे 2007 में, कब? 2007 में व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। समय सरगम। ठीक, कृष्णा सोबती याद रखें। फिर है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, यह कहानी, सॉरी, एक कहानी यह भी। ठीक है, एक कहानी यह भी क्या है? ये एक आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा है एक कहानी यह भी। किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की आत्मकथा है दोस्तों एक कहानी यह भी। ठीक है, जिसे 2008 में क्या मिला? व्यास सम्मान पुरस्कार मिला 2008 में। ठीक, एक कहानी यह भी
जो कि आत्मकथा है, मन्नू भंडारी की है, जिसे 2008 में क्या मिला? व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। फिर देखते हैं दोस्तों, इन्हीं हथियारों से, ठीक है, इन्हीं हथियारों से, ये किसका है दोस्तों? ये एक उपन्यास है। किसका उपन्यास है? अमरकांत का उपन्यास है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार मिला है वो इस रचना को भी मिला है, इन्हीं हथियारों से। और इसी रचना को 2009 में क्या मिला? व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। ठीक है, तो आपको वो उन कृतियों को और अच्छे से करना है जिन्हें कम से कम 1 या 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा जिस कृति को पुरस्कार मिले हैं उनको तो आपको अच्छे से करना है, और उनके पात्रों को भी अच्छे से करना है। ठीक है, जो प्रसिद्ध रचनाएं होती हैं उन्हीं की पात्र पूछे जाते हैं, चाहे वे कहानी हो, चाहे वे आत्मकथा हो, चाहे वे जीवनी हो। ठीक है, तो ध्यान रखें। ठीक, तो इन्हीं हथियारों से एक उपन्यास है, अमरकांत का उपन्यास है, जिसे 2009 में क्या मिला? व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। आगे देखें दोस्तों, अभी हमने पढ़ा अमरकांत तक। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर भी कुछ रह जाएगा। कितनी प्यारी पंक्ति है, पंक्ति कहो या टाइटल है, जो भी रखा है इन्होंने विषय, ठीक है, नाम जो भी है। ठीक है, क्या है? फिर भी कुछ रह जाएगा। फिर भी कुछ रह जाएगा, ये क्या है? एक काव्य है। क्या है? एक काव्य है, फिर भी कुछ रह जाएगा। किसका है? विश्वनाथ तिवारी का। विश्वनाथ तिवारी का काव्य है फिर भी कुछ रह जाएगा, और जिसे 2010 में व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। ठीक है, फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य है, विश्वनाथ तिवारी का है, जिसे 2010 में क्या मिला? व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। फिर है दोस्तों आम के पत्ते। आम के पत्ते क्या है? एक काव्य है। ठीक है, काव्य है। क्या? आम के पत्ते। किसका काव्य है? रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र का काव्य है दोस्तों आम के पत्ते। ठीक है, जिसे 2011 में, कब? 2011 में व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। आम के पत्ते किसका? रामदरस मिश्र। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है दोस्तों, फिर देखें दोस्तों, ना भूतो ना भविष्यति। ठीक है, ना भूतो ना भविष्यति संस्कृत में नेम है ये। ना भूतो ना भविष्यति ये एक उपन्यास है, और किसका है? नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली का उपन्यास है दोस्तों ना भूतो ना भविष्यति, जिसे 2012 ईस्वी में, कब? 2012 ईस्वी में क्या मिला? व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है दोस्तों व्योमकेश दरवेश। व्योमकेश दरवेश जो कि एक जीवनी है। क्या है? जीवनी है, जिसे विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी की जीवनी है दोस्तों व्योमकेश दरवेश। ठीक, जिसे 2013 में, यानी विश्वनाथ त्रिपाठी की जीवनी व्योमकेश दरवेश, जिसे 2013 में क्या मिला? व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। ध्यान दें दोस्तों, तो अभी हमने देखा व्योमकेश दरवेश क्या है? एक जीवनी है। किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी की है, जिसे 2013 में क्या मिला? व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। फिर है दोस्तों प्रेमचंद कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन। प्रेमचंद कहानियों का, ऐसे होगा ये, प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन। ठीक है, जो कि क्या है? एक आलोचना है। ये दोस्तों पूरा एक नाम है किसका? आलोचना का। ठीक है, किसकी आलोचना है? कमल किशोर गोयनका। कमल किशोर गोयनका की आलोचना है। क्या? प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन। ठीक है, तो आपको अगर प्रेमचंद की कहानियों के संबंध में अगर कोई आलोचनात्मक कृति देखनी है तो आप सीधा कहाँ जाएं? लाइब्रेरी जाएं, कमल किशोर गोयनका की आलोचनात्मक कृति सर्च करें, प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन नाम से। ठीक
ठीक है। तो ये वही कृति है जिसे 2014 में क्या मिला, व्यास सम्मान पुरस्कार। 2014 में व्यास सम्मान पुरस्कार मिला, ठीक है, ध्यान रखना, कमल किशोर गोयनका। इसके बाद है दोस्तों क्षमा। क्षमा, क्षमा क्या है, एक काव्य है, ठीक है। किसका काव्य है दोस्तों, सुनीता जैन का काव्य है क्षमा, ठीक है, जिसे 2015 में, कब, 2015 में व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। किसको, क्षमा को, ठीक है। क्षमा क्या है, एक काव्य है, किसका है, सुनीता जैन का। व्यास सम्मान पुरस्कार कब मिला, 2015 में मिला, ठीक है। तो ये सभी जो हैं व्यास सम्मान पुरस्कार से संबंधित हिंदी साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं दोस्तों, जिनके बारे में आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। बाकी 2015 के बाद की जो अपडेटेड रचनाएं हैं वो अभी इसमें शामिल नहीं हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। कोशिश करें कि दोस्तों कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। मेरा उद्देश्य है कि शिक्षा को हर घर तक पहुँचाना है, ठीक है। इस उद्देश्य से मैं काम कर रही हूँ, तो कोई भी स्टूडेंट जो है वंचित ना रह सके, ठीक है। क्योंकि मैंने एक से एक विद्यार्थी देखे हैं जिनमें पढ़ने की बहुत लालसा है, लेकिन सिर्फ कुछ रुपयों के अभाव की वजह से वो पढ़ नहीं पाते, अपने सपनों को मार देते हैं, ठीक है। तो आप मेरे वीडियोस को अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। जिन्हें वाकई में ज़रूरत है उन तक मेरे वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, ठीक है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।